Good morning, dear student. Welcome to AVME online classes. Today, our running chapter Food and Human Health of class 10 secondary class. और रनिंग चैप्टर इज फूड एंड ह्यूमन हेल्थ. बच्चों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर को हम लोग पार्ट्स में सेगमेंट में डिवाइडेड करेंगे. तो इस चैप्टर में आरबीएससी ने इस चैप्टर के लिए 4 मार्क्स डिसाइड किए हुए. कितने मार्क्स का ये 4 मार्क्स का चैप्टर है. तो 4 मार्क्स में आप लोगों के क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए. 4 मार्क्स में चैप्टर आप लोगों का बनेगा. इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे. एक आएगा आप लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा यानी बीएसए, और एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का ऐसे सेकंड टाइप का, सॉरी ऐसे फर्स्ट टाइप का. तो वो आप लोगों का 3 मार्क का हो जाएगा. तो 3 और 1 टोटल हो जाएगा आप लोगों का 4 मार्क का ये पूरा ये चैप्टर है. तो आप लोगों को पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड एंड सेकंड इज हाउ डज द फूड रिलेट टू आवर हेल्थ. मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि फूड, अगर अच्छा फूड अपन लोग खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी. फूड अगर अच्छा होगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी, यानी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा होगा. हम इम्यूनिटी अच्छी ग्रोथ कर जाएंगे. जब इम्यूनिटी रेस करेगा तो हम लोगों में ताकत आ जाएगी. वी हैव टू टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम लोगों को कोई डिजीज नहीं मिलेगी, है ना. तो अच्छा फूड अच्छी हेल्थ को बनाना. तो आप लोग एक रिलेशन बना के चलो. फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ. अगर अच्छा फूड होगा तो अच्छी हेल्थ बनेगी, है ना. अब तक हम लोगों ने इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है उसको देख लेते हैं. इस मॉड्यूल में हम लोगों ने, इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था. इंट्रोडक्शन विद, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन. फिर मैंने आप लोगों को बताया न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की वापस मैंने 2 कैटेगरी बताई आप लोगों को, मेजर कैटेगरी एंड सेकंड इज माइनर कैटेगरी. देन आफ्टर डेफिनेशन ऑफ फूड, definition of food, and also I told about the categories of food, balanced food and unbalanced food. और unbalanced food को हम लोग क्या कहते हैं? unbalanced food को ही हम लोगों ने बोला था माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, जिसके मैंने 3 ऑर्डर बताए आप लोगों को. माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय 3 ऑर्डर. ओवर न्यूट्रिशन, जब हम लोगों ने ज्यादा खा लिया तब, या हम लोगों में वो न्यूट्रिएंट आए नहीं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हो गया माल न्यूट्रिशन. उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है. माल न्यूट्रिशन इज द रिजेंबल टू द अनबैलेंस्ड फूड. ओके. तो बैलेंस फूड जिसमें प्रॉपर सारी डाइट आ गई, सारा अपना सारे कंपोनेंट्स बराबर आ गए, सारे न्यूट्रिएंट बराबर आ गए. मेजर कैटेगरी वाले मैंने आप लोगों को बता दिए थे. कार्बोहाइड्रेट ये ज्यादा चाहिए, फैट ज्यादा चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए. रेस्ट जो बाकी वाले जो पीछे बचेंगे जैसे विटामिन है, मिनरल्स है एंड रफेज है, ये हम लोगों को कम अमाउंट में चाहिए. ये मैंने आप लोगों को बताया था. साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे माल न्यूट्रिशन की कैटेगरीज. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैटेगरीज ऑफ माल न्यूट्रिशन. ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था. माल न्यूट्रिशन की कैटेगरीज कितनी होगी बच्चों? देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन द बेस ऑफ विटामिन. जब विटामिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन की वजह से, उस पर्टिकुलर विटामिन की वजह से बहुत सारी डिजीज हो जाती है. जैसे सपोज करो मैंने आप लोगों को बताया था विटामिन ए. व्हेन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी वी आर सफरिंग फ्रॉम टू द नाइट ब्लाइंडनेस. तो हम लोगों को एक डिजीज हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस. केमिकल नेम आप लोगों को मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल. तो विटामिन मालन्यूट्रिशन पढ़ा था, विटामिन मालन्यूट्रिशन. सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी हम लोगों ने मिनरल मालन्यूट्रिशन. मैंने आप लोगों को बहुत सारे मिनरल्स बता दिए थे. सोडियम बताया था, पोटेशियम बताया था आप लोगों को. देन आई एक्सप्लेनिंग अबाउट टू द आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम, फास्फोरस, magnesium. Okay, so that like of the metals, that like of the minerals, which is the important and the essential role for our
suppose when these minerals are found into the deficient amount, यानी इनकी कमी हो जाए, so we are also suffering from to the diseases. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाती है, आयरन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने का, टिश्यू में ऑक्सीडेशन करने का. अगर आयरन की कमी हो जाएगी, ना तो टिश्यू ऑक्सीडाइज होंगे, ना उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन आएगी, ना वो मूव कर पाएंगे, और ना ही अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो पाएगा. तो हम लोगों को एक डिजीज लग जाएगी विच वी कॉल एनीमिया. सेम एज वेल एज आयरन की आयोडीन की अगर कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर डिजीज हो जाएगी, है ना, जो थायराइड हार्मोन की वजह से हो जाती है. नेक्स्ट था प्रोटीन मालन्यूट्रिशन. अब बच्चों अपना ये टॉपिक बात करेंगे प्रोटीन मालन्यूट्रिशन. कुछ कारणों की वजह से अपना ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो ये वाला वीडियो यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अब वापस से दोबारा अपलोड कर दिया गया है. आप लोग एक बार वापस से उसको लिंक में जाना और एक बार इसको चेक कर लेना. आज टुडे अवर डिस्कशन पॉइंट प्रोटीन बेस्ड माल न्यूट्रिशन. आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रोटीन बेस्ड माल न्यूट्रिशन. ये आज आप लोगों को पढ़ना है. ओके, सो आर यू रेडी विथ मी टू स्टार्ट दिस चैप्टर विद द प्रोटीन माल न्यूट्रिशन? ओके, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन को पढ़ लेते हैं फटाफट से जल्दी से. प्रोटीन माल न्यूट्रिशन. प्रोटीन माल न्यूट्रिशन is the dividing into two diseases. प्रोटीन माल न्यूट्रिशन यानी कि अगर मान लो प्रोटीन काम क्या करता है, पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए बॉडी के लिए प्रोटीन क्या काम करता है. प्रोटीन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बिल्डिंग. ये बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉडी की ग्रोथ करवाता है. तो बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है, और बॉडी की बिल्डिंग बनने के लिए जरूरी है, बॉडी में सेल्स के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन जरूरी है. और सपोज करो प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन हो गया, यानी प्रोटीन आप लोगों को मिला नहीं या मिल रहा है तो बैड क्वालिटी का मिल रहा है, तो उसकी वजह से बच्चों में, चिल्ड्रन में, किसमें प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के ज्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं वो किसमें दिखते हैं? चिल्ड्रन में. यानी कि ये चिल्ड्रन में ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉडी में बॉडी को बिल्ड होने की जरूरत जो है वो चिल्ड्रन को पड़ती है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज. तो चिल्ड्रन में प्रोटीन माल न्यूट्रिशन देखा गया है, और उसमें चिल्ड्रन में एनालिसिस किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो चिल्ड्रन में दो तरह की डिजीज देखने को मिली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन. जब बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल पाता, जब छोटे छोटे बच्चों को प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से दो डिजीज उनके बॉडी में आ जाती है. वन ऑफ क्वासी-ओर्कर and second is marasmus. अब इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसमें डिफरेंस क्या होता है पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए. क्वासी-ओर्कर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो होती है, प्रोटीन तो कम होगा ही होगा, इसमें प्रोटीन ही कम होता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक्स्ट्रा स्वेलिंग आ जाती है. देखो प्रोटीन कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये ज्यादा हो गया. समझ आ रहा है बच्चों मैंने क्या बताया? यानी कि क्वासी-ओर्कर डिजीज वाले जो चिल्ड्रन होंगे उनमें प्रोटीन के न्यूट्रिएंट तो कम हो गए, यानी वो अपनी डाइट में प्रोटीन तो नहीं ले रहे, बदले में इन द प्लेस ऑफ द प्रोटीन दे आर कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन अवर बॉडी. तो उनकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, उनकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, और उनका जो स्टोमक जो है वो बेली लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. बेली, पॉट बेली मतलब है ना, पॉट बेली, यानी पेट का जो आकार है वो एक्स्ट्रा इनलार्ज हो जाता है, बॉडी इनलार्ज हो जाएगी, यानी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी और बॉडी बिकम्स इनलार्ज. बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी इनलार्ज हो जाएगी, इनलार्ज, body become enlarged. So that are the conditions we are suffering. और इसमें क्या हो जाता है? ड्राई
मैं कहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक बार ये नोट आउट कर लेना फटाफट से, जल्दी से एक बार ये नोट आउट कर दो, जल्दी से 1 2 3 फास्ट, जल्दी से नोट आउट कर दो। इसको थोड़ा सा नीचे से इरेज करते हैं और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगना। अगेन द नेक्स्ट, ड्राई एंड पेल स्किन, त्वचा जो होती है वो सूखी पड़ जाती है, ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता, है ना। भूख ही नहीं लगेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम करने का मन नहीं करेगा, है ना। खाना खाने बैठे रहते लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द क्वासिओकर। तो अब आप लोगों को कोई पूछ ले कि सिम्टम्स क्या है क्वासिओकर के, तो आप लोग जल्दी से बता देना। द चिल्ड्रन, सबसे पहले तो दिस डिजीज इज फाउंड इन द चिल्ड्रन of the 10 to 12 years of age, and they consume the protein in their diet but less, but carbohydrate fat use the more quantity। प्रोटीन कम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा लेते हैं। सो इन दैट केस देयर बॉडी बिकम्स स्वेलिंग, उनकी बॉडी में स्वेल हो जाता है। इनलार्ज ऑफ द स्टमक, स्टमक इनलार्ज हो जाएगा, नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। स्टमक लाइक पॉट बेली, इसको पॉट बेली डिजीज भी बोलते हैं। बच्चों का पेट जो होगा वो फूल जाएगा। आप लोगों की बुक के अंदर पिक्चर आ रखी है, इसको देख लेना। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख नहीं लगना होता है। ड्राई एंड पेल स्किन, ड्राई और पेल स्किन हो जाएगी, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने बता दिए रिलेटेड टू क्वासिओकर। अब नेक्स्ट मरसमस को चलते हैं। तो मरसमस में और क्वासिओकर में जनरली डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो देखो डिफरेंस क्या हो जाएगा। मरसमस मीन्स प्रोटीन भी वो नहीं ले रहे, दे नॉट कंज्यूम, दे नॉट यूज प्रोटीन एज ए न्यूट्रिएंट इन द प्रॉपर अमाउंट। वो प्रोटीन भी प्रॉपर अमाउंट में उनको नहीं मिल रहा है, प्लस कार्बोहाइड्रेट ये भी उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा। समझ आ रही पड़ेगा। क्वेश्चन से ये डिफरेंस अगर आ जाए, वन मानना है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द, व्हाट इज द जनरल डिफरेंस बिटवीन द क्वासिओकर एंड मरसमस। सो यू कैन राइट क्वासिओकर में सर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, जबकि मरसमस में दोनों चीजों की कमी हो जाएगी। अब दोनों चीजों की कमी हो जाएगी तो होगा क्या, बॉडी नॉट प्रॉपर बिल्ट नहीं होगी, प्लस नॉट गेटिंग एनर्जी, उनमें एनर्जी भी नहीं आएगी। चिल्ड्रन लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, उनमें वर्किंग एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, है ना। वर्किंग एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। और क्या हो सकता है, और हो सकता है बच्चों कि अब देखो प्रोटीन का मैंने बता दिया बॉडी बिल्ट नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट का मैंने बता दिया गेटिंग एनर्जी नहीं आएगी, गेटिंग एनर्जी लॉस ऑफ वर्किंग इफेक्ट एफिशिएंसी हो जाएगी। और प्रोटीन बॉडी बिल्ट नहीं करेगा तो बच्चा कैसा दिखेगा, बिल्कुल प्रकृति की तरह, बिल्कुल दुबला पतला सा। तो इसमें कैसा हो जाएगा वो सॉरी इसमें हो जाएगा वो चिल्ड्रन बिकम वेरी थिन, वो थिन हो जाएगा, बिल्कुल दुबला पतला सा हो जाएगा। रिब केज बिकम सीन, उसमें रिब केज दिखना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ, रिब केज बिकम सीन। उसका जो ये रिब केज होगा, ये 12 बोन्स का इधर जो रिब केज बना हुआ है जहाँ हार्ट और लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये रिब केज दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर मसल्स तो रहे नहीं, क्योंकि मसल्स प्रोटीन की वजह से बन जाते हैं, प्रोटीन वो ले नहीं रहा है, तो उसका जो रिब केज होगा वो दिखना शुरू हो जाएगा। वो चिल्ड्रन होगा वो वेरी थिन दिखाई देगा, बिल्कुल टांगे बिल्कुल पतली, दुबला पतला सा, बहुत ही रैप्चर टाइप की बॉडी हो जाएगी। हर जगह से क्रैक ज्यादा आ जाएंगे, थकावट ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता चल गया प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। एक बार इसको जल्दी से नोट आउट करो, फिर आगे चलना आप लोगों को। जल्दी से नोट आउट करो बच्चों, फटाफट फास्ट।
ओके, नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट टू द, अब अपने फूड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो है वाटर। सारे न्यूट्रिएंट पढ़िए, वी आर डिस्कस अबाउट द ऑल द न्यूट्रिएंट, नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द वाटर। वाटर क्या है और वाटर का ध्यान से सुनना। वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, वाटर को लाइफ बोला हुआ। अब अगला चीज अपन वाटर के बारे में पढ़ना है, वाटर। वाटर, तो वाटर में पहली चीज क्या देखिए, इट इज अ लाइफ, इट इज अ लाइफ। अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। बॉडी का 70% वेट जो है वो किसकी वजह से कवर हुआ हुआ है, वाटर। ब्लड का 5 से 6 लीटर होता है एक नॉर्मल बॉडी में, ब्लड कितना होता है 5 से 6 लीटर। तो बॉडी का ज्यादा मास कहाँ किसने कंज्यूम कर लिया है, बॉडी का ज्यादातर मास वाटर ने ले लिया है। इट मींस अप्रॉक्स 70% of body weight of body covered by water, वो वाटर ने कवर कर दिया। अच्छा, वाटर का यूज भी बहुत वाइडली होता है, वाटर यूजेस वाइडली, बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, लाइक वॉशिंग, कुकिंग, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स वगैरह में देखे होंगे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो पानी से बिजली भी पैदा की जाती है आजकल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इरिगेशन में भी किया जा रहा है, सिंचाई में पौधों को पानी पिलाने के लिए, सप्लाई ऑफ वाटर वहां पर भी किया जा रहा है। एंड यूज बाय द मैनी इंडस्ट्रीज। तो अगर मैं ये बोल दूं कि वाटर का एक वाइटल रोल होता है तो वो गलत नहीं होगा, वाटर प्लेज अ वाइटल रोल। वाटर आल्सो हेल्प फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी हम लोग खाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। तो वाटर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट और क्या चीज हो जाएगी, ओवर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाय वाटर। तो अगर आप लोगों को ये चीज आ जाए कि वाटर का रोल क्या होता है, व्हाई डज द वाटर इज नीडेड फॉर अस, तो आप लोग ये बता देना। बाकी मैं वगैरह देखो मैंने सारी चीज में बता नहीं सकता हूँ, आप लोगों को पता चल गया ऑल ओवर। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वाटर में फिर पोर्टेबल वाटर क्या होता है और उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है ना। वाटर में फिर पोर्टेबल वाटर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या होती है। देखो वाटर, दो तरह के वाटर होते हैं, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। इसको मैं इरेज करूंगा क्योंकि वाटर, इसको आप वाटर बार वीडियो को पॉज कर देना, ये इसको नोट डाउन कर देना। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलेंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना है कि वाटर को 2 टाइप्स में बांटा हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ वाटर। वैसे वाटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको यूज के पर्पस के हिसाब से बता रहा हूं, यूज के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना। एक तो होता है आप लोगों का पोर्टेबल वाटर, सेकंड इज, दूसरा कौन सा होता है आप लोगों का, कंटामिनेटेड वाटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, नाम से पता चल जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मेरे, और जितने भी व्यूअर्स होंगे वो भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे, सबको पता है कि जैसे सर क्या बताना चाह रहे हैं कि पोर्टेबल वाटर और कंटामिनेटेड वाटर, मेजर डिफरेंस बिटवीन द पोर्टेबल वाटर, इट इज ड्रिंकिंग वाटर, इट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है। और ये क्या होगा, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं है, यानी इसको नहीं पी सकते। कोई गंदा नाली का पानी पी सकता है क्या, कचरे का पानी पी सकता है क्या, नहीं पी सकता। अब लोग फिल्टर वाटर पिएंगे तो पीने योग्य पानी होगा वो पोर्टेबल वाटर होगा।
अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, नॉट सीन एनी विजिबल पार्टिकल, नॉट सीन एनी विजिबल पार्टिकल, कोई भी विजिबल पार्टिकल इसमें दिखाई नहीं देगा। इट्स सीन विजिबल पार्टिकल, आप लोग कोई भी विजिबल पार्टिकल इसमें देख सकते हो। ये विजिबल पार्टिकल क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर सपोज करो कि आप लोगों ने कोई मिट्टी वगैरह डाल दी, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी है, कंकड़ डाल दिया है, तो वो पानी कंटामिनेटेड वाटर हो गया, विच इज नॉट सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग। तो जो आप लोगों को पानी गंदा दिखाई दे रहा है, उसमें किसी तरह के आप लोगों को जम्स तो देख नहीं सकते, मिट्टी वगैरह है, डस्ट वगैरह है, कंकड़ वगैरह है, पत्थर वगैरह है, वो आप लोगों का कंटामिनेटेड हो गया। और जिसमें इस तरह के विजिबल पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हो, तो वो आप लोगों का पोर्टेबल वाटर हो गया। अगला और क्या हो जाएगा, pH शुड बी न्यूट्रल, इसमें pH न्यूट्रल होनी चाहिए, जबकि इसमें pH क्या होगी, pH इज नॉट शुड बी न्यूट्रल, यानी इसमें pH जो होगी वो न्यूट्रल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई विजिबल पार्टिकल चला गया, और उस विजिबल पार्टिकल के जाने की वजह से, उस सॉल्यूट के आने की वजह से उसकी pH या तो अप हो जाएगी या फिर डाउन हो जाएगी, या तो एसिडिक बन जाएगा या वो बेसिक बन जाएगा, तो कंटामिनेटेड हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। अच्छा, इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, ऑर्डरलेस यानी ना तो उसके अंदर कोई कलर होगा पोर्टेबल वाटर के अंदर, ना उसके अंदर से कोई स्मेल आएगी, जबकि ये क्या हो जाएगा, इट मे बी कलरफुल और ऑर्डरफुल, या तो ये इसमें से गंध भी आ सकती है, स्मेल भी आ सकती है, गंदा पानी भी हो सकता है, और या इसमें कोई कलर भी दिखना शुरू हो सकता है। अच्छा, और क्या हो जाएगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व, इसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, इसमें नॉट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व, इसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होती, जिसकी वजह से ही तो माइक्रोब्स एंटर करते हैं। तो इनमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होती है, इनमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को पोर्टेबल वाटर भी बता दिया और कंटामिनेटेड वाटर भी बता दिया, दोनों में डिफरेंस हो गया। जल्दी से इसको नोट आउट करो, फिर आगे चलते हैं आप लोग फटाफट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पोर्टेबल वाटर और इसको यूज लेने से क्या होगा, जब यूज के अकॉर्डिंग पढ़े थे ना, तो एक और डिफरेंस यहाँ पर बन गया। तो क्या डिफरेंस हो गया, व्हेन वी ड्रिंक, या इसको शॉर्ट में बोल दो, पोर्टेबल वाटर इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी बोल दो, एनिमल बॉडी बोल दो, प्लांट बॉडी बोल दो, किसी भी लिविंग बॉडी के लिए पोर्टेबल वाटर जो होगा वो हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो सपोज आप लोगों ने ये कंज्यूम कर लिया, कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, गलती से तालाब का बिना फिल्टर को पानी आप लोगों ने पी लिया, तो वो क्या होगा, व्हेन वी ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, contaminated water, we are suffering from many diseases। अब लोगों को बहुत सारी डिजीजेस लग जाएगी, जैसे लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड, डायसेंट्री, नारू, बहुत सारी डिजीज लग जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, जल्दी से इसको नोट आउट करो, फिर इसको इरेज कर आगे बढ़ो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आ जाता है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, फूड वाला सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब अपन लोग हेल्थ वाला टॉपिक लेते हैं, ठीक है। हेल्थ वाले टॉपिक में क्या पढ़ना है, यानी एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया फूड वाला।
अब हेल्थ वाला ले लेते हैं जल्दी से। देखो हेल्थ में क्या पढ़ना है ना, हेल्थ में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हेल्थ में क्या पढ़ना है। हेल्थ में देखो सबसे पहले हेल्थ से रिलेटेड चीज जो आती है, यानी आप लोगों को हेल्थ वालों में पढ़ना है, ठीक है ना। अब हेल्थ को पढ़ना, अब हेल्थ में सबसे पहले कौन सी चीज आती है, सबसे पहले चीज आती है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी जिसको बोला जाता है मोटापा। मोटापा, ओबेसिटी मींस मोटापा। क्या हो गया देखो ओबेसिटी, ओबेसिटी इट मींस इट is a condition, it is a condition when extra fat stored under the skin, is this condition is called ओबेसिटी। क्या मतलब हो गया भैया, हमारा जो ये बॉडी है, हमारा जो ये स्किन है, उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट, अपनी कैलोरी बर्न ही नहीं हो, पर जो खा रहे हैं वो अपन लोगों ने यूज ही नहीं किया, वो जमता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है ना। आपका ऐसा अकाउंट है, बैंक का ऐसा अकाउंट है, बॉडी का ऐसा एक अकाउंट है जिसमें आप लोग डिपॉजिट ही कर रहे हो, विड्रॉल कर ही नहीं रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, है ना। फैट निकाल नहीं रहे हो, काम करके या भाग कर या खेल कर एनर्जी निकाल नहीं रहे हो, वो आप लोगों की बॉडी के वो फैट जो है वो अंडर द स्किन और बीनीथ वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से वो क्या कंडीशन आ सकती है कि उस कंडीशन में आप लोगों को ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम आ सकती है। कौन सी वाली आ सकती है, ओबेसिटी, यानी वो पर्सन जो होगा वो ओबेस हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना। और ये डिजीज कौन सी कहलाएगी, ओबेसिटी डिजीज कहलाएगी। जनरली देखो इसके बारे में बता दूं, जनरली it is genetically transferred, ये ज्यादातर जीन से ट्रांसफर होकर पेरेंट के थ्रू ऑफस्प्रिंग में यानी उनके बच्चों में आ जाते हैं। तो ये जेनेटिकली भी है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से आप लोगों को मालूम चाहिए लो मेटाबॉलिज्म रेट, यानी आप लोगों में जो आप लोगों ने यूज कर रहे हो, जो आप लोगों को फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, वो उसकी मेटाबॉलिज्म रेट यानी उसको डिकम्पोजिशन करने की जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, लो हो जाएगी, रेड्यूस मेटाबॉलिज्म रेट। और रेड्यूस अगर मेटाबॉलिज्म रेट होगा तो फैट बढ़ता रहेगा, है ना। अच्छा और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आप लोगों को ये भी मालूम चले इंटेलेक्चुअल बदल जाएगी, सो देयर लाइफस्टाइल बिकम लेजी, वो लेजी हो जाएंगे। मोटे लोगों को देखा है कभी काम करते हो, बहुत लेजी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, इतने आलसी होते हैं तो उनको अगर कह दिया हो, मम्मी ने बोल दिया हो पानी का लोटा भर के लेकर आ जा, नहीं लाते। ये काम कर दो बेटा, नहीं करेंगे मम्मी। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो लेजी हो गए, ओबेसिटी आ गई उनके अंदर, वो ओबेस हो गए, काम करना उनको पसंद नहीं है, कैलोरी काउंट बंद करे, तो लेजी हो गया, इनएक्टिव, दे बिकम इनएक्टिव, किसी काम को करने का मन ही नहीं करता, इनएक्टिव है। खेलने के फ्रेंड आ गए, क्या चल खेलने चलते हैं, नहीं यार मन नहीं है, बैठे बैठे सारा काम चाहिए, बैठे बैठे तकिया लगा दिया, बिस्तर लगा दिया, टीवी चला दी, खा रहे हैं मस्ती से, पॉपकॉर्न है, बिस्किट है, पेस्ट्री है, केक है, ब्रेड है, सब चॉकलेट है, तो ये इनएक्टिव। अच्छा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो देख लो, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको आप लोग बीएमआई बोलते हो, बीएमआई यानी कि जो भी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जैसे मतलब मान लो नेवी में जाना है या आर्मी में जाना है या किसी एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, लड़कियां वगैरह जो जाती है, ठीक है ना, तो उनमें होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई। एक बॉडी मास इंडेक्स एक स्केल होती है, उसमें बॉडी मास को मेजर किया जाता है। अब देखो उसमें बॉडी और मास को कैसे मेजर किया जाएगा, उसमें हाइट को भी मेजर करते हैं। एक्चुअली बॉडी मास इंडेक्स होता है क्या, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। बॉडी मास में एक तो वेट को और
ये ज्यादातर जो फिजिकल ट्रेनिंग पास कर देते हैं ना एग्जाम, ट्रेनिंग वाला एग्जाम पास कर देते हैं, उसका बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाता है। एक तो मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है ना, उनकी फाइल बनती है, मेडिकल फाइल बनती है, क्योंकि उनको कोई ड्रग लेने की आदत नहीं है, कोई अल्कोहलिक तो नहीं है, किसी तरह की कोई डिजीज तो नहीं है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो चेक करने में, प्लस उनकी बॉडी मास इंडेक्स को चेक किया जाता है। जितने भी आर्मी में जाने वाले, नेवी में जाने वाले, तो वेट और लेंथ यानी हाइट और वेट का एक रेशियो बनाया जाता है, उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब सुनो, हमने देखो ओबेसिटी कब क्रॉस हो जाती है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखो किलोग्राम वेट के लिए आ गया, हाइट किस पे ले ली, मीटर स्क्वायर में ले ली, तो 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो होगा वो आप लोगों का प्री स्टेज कहलाता है, प्री स्टेज ऑफ ओबेसिटी। अगर सपोज करो कि कोई एक ऐसा पर्सन आया ट्रेनिंग के लिए और उसका बीएमआई चेक किया, तो बीएमआई की वैल्यू जो आई 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आई, यानी वो उसकी प्री स्टेज ओबेसिटी की, यानी कि 25 से कम जो होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 25 वाले का भी हो जाएगा नो डाउट, बट 25 उसकी प्री स्टेज है, यानी उसको वार्निंग दे रहा है, अरे भैया 25 से ज्यादा हुआ तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला गया, प्री स्टेज। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ज्यादा कौन सी हो गई, 30 वाली तो श्योर हो गई, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज श्योरली ओबेसिटी स्टेज। वो कौन सी स्टेज हो गई है, ओबेसिटी स्टेज हो गई। ओबेसिटी से मतलब वो पर्सन ओबेस हो गया, तो इसका तो हो जाएगा रिजेक्शन, इसको ले लेंगे सिलेक्शन, और 25 से किलो वाले सब है उनका सबका सिलेक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखिए कहां पर काम आता है, ये नोट आउट करो, आगे भी करवाओ जल्दी से। अब इसको इरेज करो, मैं आगे चलता हूं। अच्छा, इससे रिलेटेड और पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ द ओबेसिटी, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो और क्या है, आप लोगों को वो भी मालूम होना चाहिए कि ओबेसिटी जो है वो अकेला नहीं आता। ओबेसिटी नॉट होल्ड सिंगल, यानी वो सिंगल नहीं आया, अकेला नहीं आया। ओबेसिटी हुआ यानी वो पर्सन ओबेस हुआ, इट मींस if person becomes obese, अगर वो obese हो गया, it means it's getting side diseases। साइड डिजीज बोले तो उसको मल्टी डिजीज हो सकती है, getting मल्टी डिजीजेस, वो पर्सन वो मल्टी डिजीजेस पेशेंट बन सकते हैं। मल्टी डिजीजेस समझ तो हो सकता है उसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, हो सकता है उसको डायबिटीज हो सकता है, हो सकता है उसको कैंसर हो सकता है, तो मल्टी डिजीजेस हो गए उसकी बॉडी में क्या हो गया, मल्टी डिजीजेस का मतलब ध्यान रखना बच्चों। लाइक अब वो पर्सन जो होगा ओबेस होने के साथ साथ में, ओबेस तो ही है, प्लस ओबेस होने के साथ साथ में उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्लस उसको कैंसर भी हो सकता है, प्लस उसको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मतलब ओबेसिटी सिर्फ एक अकेला नहीं आता है, ओबेसिटी वाले पर्सन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। द पर्सन बिकम्स ओबेस, देन he become the patient of the high blood pressure and also become the patient of the cancer and sugar, it means the diabetes। तो ये भी सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं लोग, नेक्स्ट आगे चलते हैं, रीजन पढ़ लेते हैं कि रीजन क्या होता है, ओबेसिटी का रीजन क्या है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जल्दी से इसके रीजन को भी ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन ऑफ ओबेसिटी। रीजन ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का रीजन क्या है, फिर मैं आप लोगों को इसको क्योर करने का तरीका बताऊंगा। ओबेसिटी का रीजन होता है इफ द बर्निंग कैलोरी by the
पर्सन, मेटाबॉलिज्म इज रेड्यूस। रीजन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान सुनना, ओबेसिटी का रीजन क्या हो जाएगा, जो बर्निंग कैलोरीज होती है, जो हम लोग खाना खाते हैं जो खाना खाते हैं और वो बर्न नहीं हो पाता, यानी कि अपनी मेटाबॉलिज्म रेट जो वो डिक्रीज हो जाएगी और उसकी कैलोरी को वो बर्न नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो गया, जैसे आप लोग एक बैंक में चले गए, डिपॉजिट करवाते गए तो आपका अमाउंट बढ़ गया, विड्रॉल आपने करवाया, सेम ऐसे बॉडी में फैट की चीजें खाते गए काम कुछ किया नहीं, बर्न कुछ किया नहीं कैलोरी, तो वो ओबेसिटी हो जाएगा। अब लास्ट इसके बारे में फिर आप लोग अगला जब वीडियो आएगा तब करेंगे। एक लास्ट है वो देख लीजिए कि इसको क्योर कैसे किया जाएगा, ठीक कैसे किया जाएगा, क्योर ऑफ ओबेसिटी, यानी इसको ठीक कैसे किया जाएगा, या रिलीफ बोल दो, रिलीफ फ्रॉम ओबेसिटी बाय द डूइंग योगा। आप लोग योगा करो, टेकिंग हेल्थी फूड, आप लोग हेल्थी फूड लो, टेकिंग हेल्थी फूड, और क्या हो सकता है बच्चों, और हो सकता है मेडिटेशन में आप लोग प्राणायाम है, ठीक है ना, अनुलोम विलोम है, ये सारे करना आप लोगों को। तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया ओबेसिटी वाला भी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, वो भी हेल्थ से रिलेटेड होगा, फिर टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा ये वीडियो है